गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, अब हमारा चैप्टर 4 ख़त्म हो गया है और इसकी कल से वर्कशीट आपकी जो है चैप्टर 5 की आएगी। आज मैं आपको चैप्टर 4 सारा शॉर्ट में बता रही हूँ और आप बच्चे सब ध्यान से समझेंगे और अगर इसको आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि चैप्टर 4 में हमें क्या क्या दिया गया था। देखो, चैप्टर 4 का नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात मतलब जिसकी घात क्या होती है, 2, ऐसे बहुपद। ठीक है, इसका मतलब इसके कितने आंसर निकलेंगे, x है, y है, z है, कोई भी आपका जो नंबर है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसके 2 आंसर निकलेंगे और इन आंसर को हम क्या कहते हैं, इसके मूल। ठीक है, अब हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा द्विघात बहुपद, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा द्विघात समीकरण। दोनों में अंतर क्या है, देखो जब आपको ऐसे दिया होता है ax⁴ bx + c, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, बहुपद। और ये जब इसके साथ बराबर है 0 लग जाता है तो ये क्या होता है, ax⁴ जमा bx जमा c बराबर 0। ये क्या बन जाता है, समीकरण। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब आपको। अब इसके बाद देखो इसका मानक रूप क्या होता है। मानक रूप आपको याद रखना है, पेपर में 1 नंबर का वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ लेता है। मानक रूप होता है आपका ax⁴ जमा bx जमा c बराबर 0। ठीक है, ये हमारा हो गया मानक रूप। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके 2 मूल निकालने की हमारी 2 विधियां हैं। ठीक है, पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी है द्विघात सूत्र। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इन दोनों विधियों से करके दिखाऊंगी और आपने ध्यान से देखना है हम कैसे करते हैं। देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के 2 मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये आपके क्या है, 2 मूल ज्ञात करने हैं। इसको मैं आपको पहले क्या कर रही हूँ, गुणनखंड विधि से करके दिखा रही हूँ। सॉरी, देखो उसका क्या तरीका है, ये है हमारा समीकरण क्या है, 5x⁴ जमा 7x - 6 बराबर में 0। अब देखो ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकंड टर्म, और ये क्या है, थर्ड टर्म। ठीक है, क्लियर। अब देखो फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को हम गुना करते हैं। कैसे करेंगे, 5 गुना -6, तो बराबर क्या आ गया, -30। ठीक है, -30। और क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म होती है इसको हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, किसमें कि हम जमा करें या घटा करें, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 7, और गुना करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 30। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, हमें पहले 30 के हम गुणनखंड बना लेते हैं। 30 के गुणनखंड होते क्या क्या हैं, 30 को हम करेंगे 2 से, आगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 एकम 5। इससे हमें पता चल गया हमारे क्या क्या हो सकते हैं। एक हमारा हो सकता है 3 दूनी 6, 6 और 5 30, पर हम अगर 6 में से 5 को घटाते तो हमें 7 नहीं मिलता है। अब देखो हम और क्या क्या ले सकते हैं इसके गुणनखंड। इसके गुणनखंड हमारे और हो सकते हैं, देखो 5 और 2 को गुना करो, क्या बन गया, 10 और 3, 10 में से 7 गए 3, और सॉरी 10 में से 3 गए 7, और 5 गुना 2 10। अब हमारे गुणनखंड बन गए क्या, 10 और 3। अब देखो मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया है, 5x⁴ हमने क्या करना है, गुणनखंड को हमेशा क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। हमारे गुणनखंड क्या बने हैं, 7 कैसे आएगा, 10 में से 3 घटाने पर। ठीक है, ये क्या हो गया, 7 -6 बराबर में 0। अब देखो 5x⁴ जमा, अब हम x को इससे गुना कर देंगे तो क्या आ गया, 10x -3x -6 बराबर में 0। तो 5 हम दोनों में से इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x 5x कॉमन आ गया, तो देखो हमारा क्या बच गया, x जमा में 2 -3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या बच गया, x जमा में 2 बराबर में 0। यहाँ पे देखो हमारा ब्रैकेट में बेटा सेम नंबर होना चाहिए। देखो दोनों ही ब्रैकेट में हमारा क्या आ रहा है, x जमा 2, x जमा 2। अब देखो हमारा क्या आ गया था, 5x
ब्रैकेट में x प्लस में 2 माइनस के 3 और यहाँ पे क्या आ गया था x प्लस में 2 बराबर में 0। अब देखो हम x प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए गुणनखंड, क्या हो गए 5x माइनस में 3 बराबर में 0। अब ये देखो हमारी उसके समीकरण के ये दोनों गुणनखंड हो गए। अगर इसको आप दोबारा से गुना करते हो तो आपका वापस ये समीकरण ही बनेगा। अब देखो पहले क्या करेंगे हम x जमा में 2 बराबर में 0 रखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x बराबर में माइनस के 2। ये हमारा पहला मूल हो गया। इसी तरह से सेम हम क्या रखेंगे 5x माइनस में 3 बराबर में 0, 5x बराबर में इधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस के 3, तो x बराबर में -3/5, ठीक है। अब देखो हम सेम क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के सूत्र से करेंगे। इसमें हमें दो मूल निकालने होते हैं और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा द्विघात फॉर्मूला होता है द्विघात, जिसको हम सूत्र कहते हैं, सूत्र होता है माइनस के बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे में 2। देखो आपको यहाँ पे भी यही दिया हुआ है, एक बार इन्होंने प्लस अलग करके दिया हुआ है और माइनस अलग करके दिया हुआ है। अब हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। सबसे पहले आप लिख लो हमारा a क्या है, a बराबर में क्या है हमारा 5, b बराबर में हमारा क्या है 7 और c क्या है हमारा -6। अब हमें कुछ भी नहीं करना बेटा, बस इस चीज़ को हमने क्या करना है फॉर्मूला में रखना है। b क्या है 7, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारा 5 और c क्या है -6 बटे में 2, यहाँ पे सॉरी a आना था बेटा 2a, 2 गुना में 5, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, देखो अगला हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -7, एक मिनट सो देखो -7 प्लस माइनस, ये देखो ये हमारा 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, और ये देखो ये क्या हो गया माइनस के ही वहाँ पे हमारा क्या था b था और यहाँ पे c भी हमारा माइनस का था, तो ये क्या बन गया प्लस। इन सबको गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 120 बटे में था 2a, 2 गुना में 5, ठीक है। अब क्या हो गया -7 प्लस -169 बटे में 10, ठीक है। अब देखो -169 किसका रूट होता है 13 का, 13/10। अब देखो प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे ये है, एक बार आपको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। देखो -7 प्लस 13/10, 13 में से 7 गए तो हमारा क्या बचेगा 6 बटे में 10, कट के आंसर क्या आ जाएगा 3 बटे में 5, ठीक है। सेम ऐसे ही -7 -13 बटे में 10 कितना हो गया -20 बटे में 10, कट के हमारा क्या आ जाएगा -2। यही सेम आंसर हमारा गुणनखंड विधि से आया था, इसीलिए अब आपको जो विधि आसान लगेगी आप उसी विधि से करेंगे, पर आपको आनी चाहिए दोनों विधि, क्योंकि पेपर में कई बार वो बोलता है इसको द्विघात सूत्र विधि से करें, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा एक और हमारा प्रश्न बनता है, हमें ये दिया होता है d निकालना। अब हम देखो d कैसे निकालते हैं। d हमारा क्या होता है, d होता है √b² -4ac। ऐसे ही आपको एक समीकरण दिया होगा, उसमें से आप b लिख लोगे, ac लिख लोगे और आप ये सूत्र लगाओगे। अगर हमारा d
ठीक है, यहाँ से देखो अगर हमारा डी जी से बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक और असमान मूल। और अगर हमारा डी क्या है, हमारा डी क्या है, 0 के बराबर है, तो 2 मूल होंगे, 2 आंसर होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, समान। और अगर डी हमारा 0 से क्या है, छोटा है, तो हमारा क्या होगा, मूल क्या होंगे, अवास्तविक। इसको मैं एक आपको छोटे से उदाहरण से उसी इक्वेशन से दे रही हूँ। देखो जैसे अब हमारा क्या थी इक्वेशन थी, 5x⁻2 - 7, चलिए +7x - 6 बराबर में 0। वही देखो ए हमारा बराबर में 5, बी बराबर में 7 और सी बराबर में -6। अब हमने क्या निकालना है, डी। ठीक है, डी का फॉर्मूला आपके ऊपर लिखा ही हुआ है। तो b², b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस क्या है ये, ठीक है, -4 गुना में 5 गुना में -6। तो ये देखो ये वही आ जाएगा हमारा 49 + 120 बराबर में 169। आंसर आ गया 13। अब 13 क्या है, बड़ा है 0 से, तो इसके क्या होंगे, पेपर में अगर आपका आता है आप ऐसे निकाल के देखोगे और फिर बताओगे वास्तविक और असमान मूल। ठीक है, ये देखो डी 0 से छोटा है, इसका मतलब जब आपका डी जो है नेगेटिव आता है तो आपका क्या होता है, अवास्तविक मूल। ठीक है, समझ आ गया सब बच्चों को।